हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ग्रुपिज्म एंड अदरिंग इन ऑफिस। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने ये टॉपिक उठाया है एंड बाकी भी जितने सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट दी है मैं सब पे वीडियो बनाऊंगी। हो सकता है मैं किसी पे पहले बना दूँ, किसी के पे बाद में बना दूँ, बट वीडियो सब पे आएगी। एक्चुअली वो टाइमिंग के हिसाब से होता है, जब मुझे लगता है कि हाँ अभी इस पे बनानी चाहिए तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ, तो सब पे वीडियोज़ आएंगी। बात करते हैं ग्रुपिज्म की। ग्रुपिज्म वैसे तो हर जगह है, देखो स्कूल कॉलेज में भी आपको मिलेगा, आपको ऑफिस में भी मिलेगा, रिश्तेदारी में भी मिलेगा, पड़ोस में भी मिलेगा। क्योंकि आप ये बोला जाता है कि अगर आप कुछ लोगों को ऐसे खुला छोड़ दो ना, 10-15 लोग हैं, 20 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो अपने आप ही कुछ ना कुछ ग्रुप बना ही लेते हैं कि 3-4 जने यहाँ पे इकट्ठे होकर बात कर रहे होंगे क्योंकि उनकी वाइब्स मैच होती है, उनके ओपिनियंस मैच होते हैं। कुछ लोगों का अलग ग्रुप बन जाएगा इंटरेस्ट के बेसिस पे या थॉट प्रोसेस की सिमिलैरिटी के बेसिस पे। तो इस तरह से मतलब इंसान जो है वो जनरली ग्रुप में ही रहना पसंद करता है, हर जगह ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो ग्रुपिज्म तो ऑटोमेटिकली मतलब वो एक नेचुरल है, ये रहता है ये ऑफिस में। बट ऑफिस में ग्रुपिज्म एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं, वो बाद में मैं बताऊंगी क्यों। पहली बात तो ये है कि जब ग्रुपिज्म होता है और आप अगर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो आपको बड़ा ख़राब लगता है। एक तो वो जो ग्रुप है मिलके आपको बुली करता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो। ऑफिस में इनका तो साथ है, इनकी दोस्ती है, बट मेरा कोई नहीं है, तो आप अकेलापन जो है वो महसूस करते हो। तो इस वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ एंड उनको लगता है कि मुझे होना चाहिए, है ना। तो ग्रुपिज्म की पहले अगर मतलब मैं इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो अगर बताऊँ, तो देखिए ग्रुप में वो लोग रहते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अपने काम में अच्छे नहीं हैं एंड जो खुल के सामने नहीं आ सकते। ये आप हमेशा देखना, स्कूल में भी देख लो, कॉलेज में भी देख लो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं एंड ऐसे लोग जब ऑफिस में आएंगे तो एकदम से वो कॉन्फिडेंट तो हो नहीं जाएंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंट नहीं होते ये लोग। तो ये लोग जो है वो सामने रह के खुल के रहना, अकेले बात करना, अकेले चलना इनको नहीं आता है। तो ये कहीं पीछे बैठे मिलेंगे या किसी ग्रुप का हिस्सा मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है अकेले चलने का। तो जो जैसे हम बोलते हैं ना भेड़ चाल में चलना, हर्ड मेंटालिटी, तो ये वही है। ये भीड़ में मतलब बड़े शेर बनते हैं, ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो शेर बनते हैं, बट इंडिविजुअली ये कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ग्रुपिज्म कोई अच्छी चीज़ है नहीं। जो भी वीक लोग हैं, जो काम में अच्छे नहीं हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मतलब बॉस के सामने जाके उनके अंदर ये कहने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे घर जाना है, अर्जेंटली अभी घर जाना है या मुझे छुट्टी चाहिए। ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को बोलेंगे कि ए तू बोलना, तू तेरी बड़ी बनती है बॉस के साथ, तेरी बड़ी सुनते हैं, तू बोलना। ये इनके अंदर इतना भी कहने का कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये बिहेवियर आप देखेंगे बचपन से ही चल रहा है, स्कूल कॉलेज में भी ऐसा ही होता था। अगर आप याद करें, लड़कियों में स्पेशली, कि तू सर को बोल दे वॉशरूम जाना है। मतलब वॉशरूम अकेले जाने का भी कॉन्फिडेंस लड़कियों में नहीं होता था। वो बड़ा मैंने देखा है कि एम्बैरेस फील करती थी कि मैं अगर वॉशरूम एंटर करूँगी तो बाकी लड़के क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे। तो वो शर्मिंदगी रहती है इन चीज़ों से, लड़कियों में स्पेशली। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जिन लोगों में, वही ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। तो ये मिलके बुली क्यों करते हैं, आपको परेशान करते हैं? क्योंकि देखो क्या है ना, अगर इंसान अकेले किसी को परेशान करे, किसी को कुछ कुछ बोले, तो सारा ब्लेम जो है उस इंसान के ऊपर आता है ना। बट अगर कोई इंसान ग्रुप में रह के किसी को छेड़ रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, और कल को कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो जो ब्लेम जो है, वो जो अकाउंटेबिलिटी है, वो सब पूरे ग्रुप में शेयर हो जाती है ना। तो चाहते तो ये है कि अकेले परेशान करें, बट अकेले परेशान करने का भी इनके अंदर दम नहीं है। और अगर परेशान कर भी लें तो उसके आउटकम से ही डरते हैं, तो इसलिए ग्रुप का हिस्सा रहते हैं। क्योंकि जब डांट पड़ेगी ना, तो एक इंसान को नहीं पड़ेगी, पूरे ग्रुप को डांट पड़ेगी, कोई एक हाईलाइट नहीं होगा ऑफिस में, ठीक है। तो अब ये आपसे देखो, आपसे जलते क्यों हैं, मतलब आपको ये परेशान क्यों करते हैं? एक तो कारण होता है जेलसी, या तो आप काम में अच्छे हैं या किसी और एस्पेक्ट में इनसे बेटर हैं, इसलिए ये आपसे जलते हैं और ये आपको नीचे गिराना चाहते हैं। या फिर दूसरा कारण होता है कि आप इनसे अलग हैं। जलन जो होती है और ये जो बुलिंग जो होती है, हमेशा इस बेसिस पे नहीं होती कि हम किसी से बेटर हैं, इस बेसिस पे भी होती है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में सब नॉर्थ इंडियंस हैं एंड वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्टर्न आ गया, जिनकी आपको पता है ना फीचर्स अलग तरह के होते हैं, उनकी मोंगोलॉइड रेस होती है। तो फिर वो उस इंसान को हेट करेंगे, उसको अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाएंगे। भले ही वो इंसान काम में अच्छा हो, बुरा हो, ये वो इंसान कैसा है उससे मतलब नहीं, चाहे वो अच्छा इंसान भी हो, बट क्योंकि वो अलग दिखता है तो उसको वो अपने ग्रुप में इंक्लूड करेंगे ही नहीं। ऐसे ही जैसे मान लो सब लोग ऑफिस में गोरे हैं, कॉम्प्लेक्शन सबका गोरा है, और कोई डार्क स्किन्ड आ जाए तो उसको अलग कर देंगे। ऐसे ही मान लो सब लोग डार्क स्किन्ड हैं और एक इंडिविजुअल है जो गोरा है,
तो उसको अलग कर देंगे। तो यानी जो ग्रुप जो बनते हैं वो किसी ना किसी सिमिलैरिटी, किसी ना किसी होमोजेनिटी के बेसिस पे बनते हैं। या तो ओपिनियन सेम होंगे, या दिखते सेम होंगे, भाषा सेम होगी, या आदतें सेम होंगी, है ना? तो ये जो कोहेजन हमें दिखता है ग्रुप में, हमें लगता है कि बड़ी इनकी दोस्ती है और बड़ा इनके बीच में प्यार है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है उसका कारण है चुगली करना। जैसे वो एक एयरटेल की ऐड आती थी ना, हर फ्रेंड ज़रूरी होता है। एक फ्रेंड होता है जिसके साथ आप बैठ के चाय पीते हो, एक होता है आपका लाइक क्रिकेट वाला फ्रेंड, जिसको क्रिकेट पसंद है देखना, आपको भी पसंद है। एक फ्रेंड है आपका जो आपको इमोशनल सपोर्ट देता है। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए फ्रेंड बना रखे हैं ना। तो ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये ग्रुप बना हुआ है चुगली के बेसिस पे। मतलब इनकी दोस्ती का जो कारण है वो है चुगली करना। इनके और इनके आपस में जो दुश्मन है, जो जिनको ये पसंद नहीं करते, वो कॉमन है, तो सब मिलके चुगली करते हैं। चुगली के बेसिस पे ही ये आपस में बॉन्ड करते हैं। वैसे आपस में इनमें कोई दोस्ती है नहीं। देखो जब कोई बाहर का पर्सन जो इनके ग्रुप का मेंबर नहीं है, जब वो एलिवेट होता है, उसकी ऑफिस में तारीफ होती है, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है या उसका प्रमोशन हो जाता है, तब ये सारे जलेंगे उससे और इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनके जो इनकी एकता है ना, उसका कारण क्या है? जेलेसी है ना? बट लेकिन अगर इसी ग्रुप के किसी एक मेंबर का प्रमोशन हो गया, तो यही जो एकता है आपको टूटती हुई मिलेगी। फिर ये आपस में दुश्मन बन जाएंगे, फिर आपस में ही एक दूसरे की चुगली करेंगे, है ना? तो यानी ये इन जनरल भी वैसे आप देखेंगे ऐसा ही होता है कि अगर दोस्ती जो है किसी गलत इंटेंशन से की जाए, किसी को परेशान करने के लिए, जेलेसी की वजह से की जाए, तो वो दोस्ती कोई दोस्ती होती ही नहीं है। जो इंसान इस तरह की इंटेंशन रखता है, वो किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता, है ना? तो इनकी जो दोस्ती है वो खोखली है। ये बस दूसरों को परेशान करने के लिए, चुगली करने के लिए और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करने के लिए है। इनसिक्योरिटीज़ है ना कि कोई हमसे बेटर ना कर ले, किसी को तारीफ ना मिल जाए, तो उसी के बेसिस पे ये है। अब देखो बात ये आती है कि जैसे हम दुनिया में हम अकेले आते हैं और हर जगह आपको पता है अकेले ही जाते हैं, मतलब दुनिया से भी अकेले ही जाते हैं, तो हमेशा किसी का सहारा तकना ठीक भी नहीं होता। एंड भेड़-चाल में आपको पता है जो डरते हैं वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, बट जो डरते नहीं हैं, जैसे शेर जो है वो अकेला चलता है। झुंड में कौन चलती है? भेड़-बकरियाँ। तो इस बात को हमेशा याद रखो। एंड ग्रुपिज़्म अच्छा क्यों नहीं है देखो, ग्रुपिज़्म अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये हमेशा टिक नहीं सकता, है ना? ग्रुप जो है कभी ना कभी टूटता ही है। अब इस ग्रुप का कोई एक मेंबर जो है उसको प्रमोशन मिल गया, तो ये ग्रुप टूट जाएगा। कोई मेंबर जो है वो लाइक उसका ट्रांसफ़र हो गया या उसने कंपनी चेंज कर ली, उसने फ़ील्ड चेंज कर ली, तो ये ग्रुप टूट जाएगा। तो यानी ये ग्रुप तब तक साथ है जब तक ये जितने भी लूज़र्स हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, तब तक ये साथ है। जब यहाँ से कोई एलिवेट हो जाएगा, जब यहाँ से इस ग्रुप को छोड़ के कोई चला जाएगा, तो ये ग्रुप टूट जाएगा। तो बात ये है कि ग्रुप में जब आप जॉइन करते हो, जब ऑफ़िस आप जॉइन करते हो, तो आप ग्रुप में तो जॉइन करते नहीं हो ना, आप अकेले ही जॉइन करते हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो ग्रुप ये जो होता है जितने भी ग्रुप्स हैं ये सस्टेनेबल है ही नहीं, कभी ना कभी ये ग्रुप टूटेगा। अब मान लो आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो भी, तो ऐसा तो है नहीं कि उस ग्रुप का हिस्सा रहने के लिए आप प्रमोशन नहीं लोगे। आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो इन्हीं लोगों के साथ बैठना है, इन्हीं के साथ मेरी अच्छी बनती है, मैं इन्हीं के साथ खाना खाऊँगा, इन्हीं के साथ गॉसिप करूँगा। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप उस ग्रुप से आपको इतना प्यार है कि आप प्रमोशन नहीं लोगे। या मान लो आपको कहीं और अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो इस ग्रुप में रहने के लिए आप वो अपॉर्च्युनिटी फ़ोरगो कर दोगे, ऐसा भी नहीं है ना? तो हर इंसान जो है वो ग्रोथ चाहता है, हर इंसान पैसा चाहता है, हर कोई चाहता है। तो आप देखना ये ग्रुप सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। मतलब मैंने जैसे बताया ना कि लूज़र्स ही रहते हैं, तो लूज़र्स ही ग्रुप में रहते हैं क्योंकि उनका प्रमोशन होता ही नहीं। सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे मोस्टली आपको जिसका किसी का प्रमोशन होता नहीं, इसलिए इकट्ठे रहते हैं। और अगर किसी कोई प्रमोट होके चला जाएगा, तो ये ग्रुप टूट जाएगा और आपस में फिर इनकी चुगली शुरू हो जाएगी, आपस में ही इनका वो एक-दूसरे से जलना वो शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, करियर में, तो आपको किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी पता है क्या है ऑफ़िस में? आप पहली बात तो अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप अपने काम पे अच्छे हो, काम में अच्छे हो, तो आपको किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्टली एप्रिसिएशन मिलेगा अपने बॉसेस से एंड वही मैटर करता है। तो अगर आप काम में अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ऐसा होता है कि किसी से आपकी ऑफ़िस में अच्छी बनती है, तो आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके साथ खाना खाते हो, वो ठीक है, बट ग्रुपिज़्म ठीक नहीं है। तो आपको अकेले रहना है, आपको अपने काम में अच्छा अच्छा बनना है, बट बात आपको सबसे करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप काम बड़े अच्छा अच्छा करते हो और आपके बॉसेस भी आपको पसंद करते हैं, बट आप किसी से बात ही नहीं करते। आप ईगो दिखाते हो और आप अकेले रहते हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे मौके आते हैं जब आपको ऑफ़िस में बाकियों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बॉस भी क्योंकि चेंज हो जाएगा, है ना? बॉस भी हमेशा सेम तो रहता नहीं है, वो भी चेंज हो जाएगा, उसका भी प्रमोशन हो जाएगा।
तो फिर आपको सपोर्ट के लिए कौन चाहिए? आपके कोलीग्स ही आपके काम आएँगे। तो ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना है, बट आपको बात सबसे करनी है। जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ए ग्रुप है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, सबके साथ आपको बात करनी है। जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है, उसके साथ अच्छी बना के रखो। जिसकी आप मदद कर सकते हो, आप मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से आपको दुश्मनी नहीं मोलनी है ना? और सिमिलरली अगर आपको कोई परेशान करता है, कोई कुछ बोलता है, तो आप उसको सीधा उल्टा जवाब दे दो, है ना? तो कोई बात ही नहीं है इसमें डरने वाली। और आप हमेशा देखना, जब आप ग्रुप का हिस्सा होते हो ना, जैसे मान लो आप ग्रुप ए का हिस्सा हो, अब मान लो आपको ऐसा कुछ चाहिए, मान लो आपको दूसरों से एक प्रोजेक्ट पे आपको साथ में काम करना है, या मतलब दूसरों की मदद के बिना या दूसरों की सपोज वोटिंग के बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो आप दूसरों का सपोर्ट मांगने के लिए दूसरे ग्रुप में जाओगे, तो वो बोलेंगे कि तू तो उन्हीं के साथ रहता है, तो उन्हीं के साथ बात करता है, तो अब यहाँ पे क्यों आया है? ये भी होता है ना? कि आप हमेशा एक ही लोगों के साथ रहते हो, 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन्हीं के साथ आप रहते हो, बाकियों से आपका कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। पर कभी ना कभी तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर वो आपको बोलेंगे कि तू तो हमें पूछता भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करता, तो वहीं पे जा जो तेरा ग्रुप है, उन्हीं से सपोर्ट माँग। तो ये भी तो होता है ना? तो ऑफ़िस में बात करना सबके साथ ज़रूरी है, जिसके साथ बनती है, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा बात करो, जिससे कम बनती है, उससे कम बात करो। बट ये क्वेश्चन आपकी होनी चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए कि भले ही कोई आपको पसंद नहीं है, और जब काम की बात आती है, तो आपको सारी चीज़ों को साइड करके उसके साथ काम करना है, काम करने के लिए विलिंग रहना है। तो वही दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, बॉसेस पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये जो ग्रुपिज़्म है ना, इनके बारे में बॉसेस को पता होता है कि ये जोकर्स हैं, ये ऑफिस में बस एंटरटेन करने के लिए हैं, ये बस भीड़ है। इसमें से जनरली कोई एक्सेल भी नहीं करता, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अपने काम में अच्छा होना है, ग्रुपिज़्म अच्छी चीज़ है ही नहीं। ग्रुप कभी भी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता, कभी ना कभी तो आपको अपना वो ग्रुप छोड़ना पड़ेगा और अकेले चलना सीखो। एंड आपका जो ग्रुप है ना, वो आपकी ग्रोथ में एक हाइंड्रेंस भी है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, मैं जब स्कूल में थी, 9th स्टैंडर्ड में मैं जब गई थी, तो ट्रांसफ़र लेट हुआ था, मतलब वैकेशंस के बाद मैंने जॉइन किया था। तो तब तक सारे ग्रुप्स बन चुके थे, सारे बच्चे आ चुके थे। तो मेरे साथ बस वो कुछ 2-3 लड़कियाँ थी जो बड़ी अंडर कॉन्फिडेंट सी थी, मैंने उनके साथ ग्रुप बना लिया। मतलब ऑटोमैटिकली उनके साथ बन गया। एंड मैं क्या देखती थी कि जैसे टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आंसर कर रही हूँ, या टीचर कह रहा है कि किसी के साथ प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं बाकी लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये जो मेरे ग्रुप के लोग थे ना, ये हमेशा मुझे रोकते थे। मतलब ये चाहते नहीं थे कि मैं बाकियों से जाके बात करूँ या टीचर से बात करूँ, क्योंकि इनको था ये इनसिक्योर फ़ील करते थे। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी, ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो इनको ये रहता था कि ये तो हमारे ग्रुप से दूर जा रही है, ये मतलब हमारा साथ नहीं दे रही। और इनको बैठना भी था पीछे, एकदम लास्ट बेंच पे बैठना होता था, और मुझे बोर्ड नहीं दिखता था, मुझे विज़न का प्रॉब्लम था, एंड पीछे आवाज़ भी नहीं आती थी। बट इनको था कि भले ही फेल हो जाओ, बट साथ में रहना है। मतलब इनको ग्रो नहीं करना था, और ये स्टडीज़ में भी अच्छे नहीं थे। ना तो स्टडीज़ में अच्छे थे, ना ये कॉन्फिडेंट थे, और चुगलियाँ हमेशा करते थे। मैंने हमेशा देखा इनको, हमेशा ये चुगली करते रहेंगे। एंड जब मैं लाइक इनसे थोड़ा-सा कटने लग गई, तो ये मेरी भी चुगली करने लग गए। क्योंकि इनको ये हो गया कि ये आगे जा रही है, ये हमसे दूर जा रही है। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे इनसे दोस्ती बनाने के लिए मुझे एकेडमिक्स में या बाकी चीज़ों में पीछे नहीं होना है। मैं तो पढ़ने के लिए आती हूँ ना, मैं तो अपने पर्पज़ से आती हूँ स्कूल में। ये थोड़ी ना कि इनकी दोस्ती बनाने के लिए और मैं वो कर दूँगी। और फिर ये मुझे एक टाइम के बाद फिर मैं एकदम से इनसे कटी गई। मैं मतलब जो बाकी क्लास में बच्चे थे जो ब्राइट थे पढ़ाई में, उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई, जब कई साल हम लोग साथ में रहे। तो उसके बाद ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये मुझे रास्ते में चलते-फिरते ना, मतलब मुझे टॉन्ट मारती थी कि तू तो धोखेबाज़ निकली, है ना? ये कि हमें छोड़ दिया। बट इसमें धोखे वाली क्या बात है? मतलब ऑब्वियसली मैंने बताया ना, जैसे जो लाइक माइंडेड होते हैं वो एक साथ हो ही जाते हैं। जो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट के साथ ही बात करेंगे, जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो अंडर कॉन्फिडेंट के साथ ही वो लाइक फ्रेंडशिप करेंगे। हर एक चीज़ का ऐसा ही है। तो भले ही स्टार्टिंग में मैं इनके साथ थी, क्योंकि मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं था, तो जैसे जो मिला बात करने के लिए मैं बात करने लग गई। मैं लास्ट बेंच पे बैठ गई, क्योंकि वहीं पे जगह खाली थी। बट एक टाइम के बाद वो नेचुरली आप जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच करती हैं, जिसके साथ आपके ओपिनियंस मैच करते हैं, आप उसके साथ ही एसोसिएट हो जाते हो। ये एकदम नेचुरल है ना? तो ये जो ग्रुपिज़्म है, ये आपकी ग्रोथ में भी हिंड्रेंस बनता है। जो ये ग्रुप के लोग हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे जाओ, और ये आपको भी नीचे रोकेंगे। आपको दोस्ती का वास्ता देंगे, आपको अपने ग्रुप का वास्ता देंगे, आपको अपने जैसा बनाएँगे ये। तो आपको किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है। आप देखो अपने करियर में कितने सारे ऑफ़िसेज़ चेंज करोगे, कितनी सारी कंपनीज़ चेंज करोगे, तो ग्रुप लेके आप हमेशा तो साथ जा नहीं सकते, है ना? तो ये एकदम लूज़र वाली मेंटालिटी है। जो भी ग्रुप का हिस्सा है, डरपोक है। डरपोक हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, और बस यही करना है, इनको चुगली करनी है और बस फालतू की बातें करनी है। इनको ग्रो नहीं करना है। आप हमेशा देखना, जो लीडर होते हैं वो अकेले चलते हैं। जो भी ऑफ़िस में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं,
वो मोस्टली आपको वही मिलेंगे जो अकेले चलते हैं, बट हाँ वो सबके साथ अच्छी टर्म्स पे रहते हैं, सबके साथ अच्छे से बात करते हैं। कोई बदतमीजी करता है तो वो उल्टा भी बोल देते हैं, है ना। और यही तो कारण है ग्रुप्स जो है वो जलते हैं ना इन लोगों से, उनको उनको इनसिक्योरिटी है, थ्रेटन फील करते हैं वो कि ये आगे निकल जाएगा, तभी तो ग्रुपिज्म करते हैं, तभी तो चुगली करते हैं, है ना। सो ग्रुपिज्म से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकेले चलना है। एंड वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।